आप गए तो हो घोड़े लेने, वहाँ आवारागर्दियाँ करो, शराब पी के गाड़ियाँ फोड़ लो, जाओ औरतों के पीछे घूमो। शो कराना मुश्किल नहीं है ना जी। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उन पे खरा उतरना मुश्किल है। जिसका घोड़ा पीछे रह गया वो आपको चोर बोलेगा जी। और अब तो नया रिवाज है, 10-10, 20-20, 30-30 बंदे साथ लाओ, चिल्लाओ, तो वो उस धंधे के दुश्मन है। तो वो भाई अगर आप धंधे के दुश्मन बनोगे तो लोग आपके दुश्मन बनेंगे। अच्छा, ये भी डर रहे हैं कि जो करोड़ों वाली बातें होती है, क्या घोड़ा करोड़ों में ही आता है कि नॉर्मल भी मिल जाएगा? एक देखो आप, भाई मेरी तो पहले केमिस्ट शॉप थी। अच्छा। तो एक केमिस्ट की क्या ज़िंदगी होती है, सुबह स्कूटर उठाएगा, दुकान पे जाएगा, रात को घर आ जाएगा। तो भाई तुम कोई और कुलचे छोले की रेडी लगा लो, बर्गर की रेडी लगा लो, तुम घोड़ों का काम करते ही क्यों? भगवान से एक ही दुआ है अभी भाई, और घोड़ों से दूर मत करना बस। हमारी ज़िंदगी से घोड़ा निकाल दोगे तो ज़िंदगी जीरो है जी। क्या बात है। हाँ। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों, मैं आया हुआ हूं मुक्तसर साहिब मेले में, पंजाब पहुंचा हूं। 2026 का मेला लग गया है और हमारे साथ जो है ना, वो कह सकते हैं कि घोड़ा लाइन में सलमान खान बोल दूं। वो तो बहुत बड़ा नाम है जी। मेरा नाम है मनु शर्मा। मनु भाई है हमारे साथ, और मनु ही बना रहा हूँ, वही ठीक है जी। घोड़ा लाइन के सलमान खान कह सकते हैं। भगवान हमारा दिमाग ना खराब करे, वो अच्छी बात है जी। तो मनु भाई से पूछेंगे कि मेले में घोड़ी भी लेके आए हैं और थोड़ी सी बातचीत करेंगे, मेला भी घूमेंगे साथ साथ। जी भाई। तो मनु भाई पहले ये बता दो, ये लेके आए हो आप? ये गोल्डन कलर की घोड़ी है जी, इसका नाम है अश्वमनी। अच्छा। ये इंडिया में मेरे जितना ध्यान है इस कलर में काले पैर काले नॉस्ट्रिल के साथ एक ही घोड़ी है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर होंगी तो पैर वाइट होंगे। तो लाइन वगैरह क्या है इसकी? ये रत्नाकर लाइन से है जी। अच्छा। शिवरा शेखरा की पोती है। अच्छा। इसका जो बाप है पहले तो वही शेखरा गांव में था, अभी वो बिक के गंगानगर एरिया में है जी। मैंने देखा नहीं है। तो अभी तो दो दांत है ना ये? दो दांत है। हाइट भी अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी। ब्यूटी कलर है, जैसे इंग्लिश घोड़ियां होती हैं। हाँ हाँ, ये सिंधी में तो मिल जाता है जी, काठियावाड़ी में भी मिलेगा, मगर मारवाड़ी में भी पहले होता होगा। अभी तो कभी देखा नहीं जी। तो घुमाने के लिए ले आए? हाँ, बेच भी देंगे, घुमा भी देंगे जी। लेके आए जी, 4 घोड़ियाँ मिल रही हैं। एक अभी और आ रही है, 5 है मेले में। तो यहाँ पर अब कितने दिन हो गए आए हुए? 3 दिन हो गए जी आज, और 16 को वापस जाएंगे जी। तो कैसा है अभी तक माहौल? माहौल ठीक है जी, बढ़िया। उम्मीद है जी। पुष्कर भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा था। पुष्कर में कई घोड़े खरीदे और बेचे। यहाँ भी अच्छा रहेगा जी। तो मनु भाई, जैसे इस मेले की बात करें जी, इस मेले में क्या अलग है और मेलों से? भाई साहब, ये पंजाबियों का मेला है, एक तो ये बात अलग है जी। यहाँ लोगों को घोड़े बेचने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना सेवा करने में इंटरेस्ट है। सही है, सही है। कि कोई आ रहा है, वो उसकी सेवा की जाए, चाहे कॉफ़ी पिलाई जाए, उसको खाना खिलाया जाए, मटन चिकन खिलाया जाए जी। क्योंकि पंजाबी अपनी सेवा के लिए मशहूर है जी। सही है। तो मनु भाई, जैसे आप देखिए मेले कर रहे हैं जी, मेरी यही बात थी कि आप, हमारी कल भी बात हुई थी जी भाई, जैसे शो आपने एक कराया था 2 साल, दो बार शो हुए जी यहाँ पर ना। हाँ, पंजाब हॉर्स शो जी। इतने बड़े मेले में शो हर साल मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए, और पंजाबियों का मेला है। शो कराना मुश्किल नहीं है ना जी। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उन पे खरा उतरना मुश्किल है। जिसका घोड़ा पीछे रह गया वो आपको चोर बोलेगा जी। और अब तो नया रिवाज है, 10-10, 20-20, 30-30 बंदे साथ लाओ, चिल्लाओ, और ऑर्गेनाइजर पे प्रेशर बनाओ कि हमारे घोड़े को आगे करो। नहीं तो वो लड़के जाएंगे और आपको धमकियां देंगे कि हम आपको देखेंगे बाद में। ऐसा भी हो रहा है? हाँ, होता ही है जी। जब जो बंदा 30-40 बंदे लेके आएगा, जब उससे वहाँ कुछ नहीं होता तो बाद में धमकी देता है। मगर इसका जो बैड इम्पैक्ट है ना, कि लोगों ने शो कराने ही बंद कर देने हैं। एक शो तो हम लोगों ने बंद किया, इधर से चलते हैं, तो बस उसका इम्पैक्ट आम आदमी जो है ना जी, पैसे वाले लोग हैं, देखो उनका तो चल रही रहा काम। ठीक है। आम आदमी जो है उसको दिक्कत आएगी, शो बंद हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू में थोड़ा बहुत तो घोड़ों के इंटरेस्ट में फ़र्क आएगा जी। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए एक शो में, मैंने नहीं देखा, जितने भी शो हुए हैं अभी तक सब में लफड़ा है। सब में लफड़ा है भाई साहब। वही है, वही चीज़ निष्पक्ष है जो आपके पक्ष में है जी। बस जहाँ आप हारे, जज चोर, ऑर्गेनाइजर चोर, सब चोर। अगर आप जीत गए तो वो सब सियाने हैं, बस इतना फ़र्क ही है जी बस। तो अब यही है, मगर इसके लिए वही आप जो कह रहे हो कि घोड़ों की
जिस मुकाम पे घोड़े पहुंच गए ना 2 3 4 हाँ 5 जी, साल हाँ जी, में, हाँ जी, उस पे असर तो पड़ ही जाएगा ना फिर। पूरा पड़ेगा जी। जब नए लोग जो हैं, आजकल घोड़ा एक पेट और प्रेस्टीज का इशू है आपके लिए। ठीक है। तो जो अब वो राइडिंग के लिए लोग घोड़ा खरीदते हैं, वो बात तो चली गई, क्योंकि हर एक आदमी जरूरी नहीं कि उस पर राइड करे। लोगों ने अपने शौक के लिए घोड़े रखे हुए हैं। तो उनका शौक यही है कि घोड़ा शो जीते, ट्रॉफीज उनके घर आए जी। तो मनु भाई, जैसे आप इस लाइन में कितना टाइम हो गया? मैं पहली बार मेरा शौक लगा था जी 1999 में। अच्छा 25-26 साल हो गए जी। अच्छा। और 25-26 साल लगातार हाँ। घोड़ा घोड़ा ही कर रहे हैं जी बस। तो जैसे पहले आप जैसे घोड़ों के फोटोग्राफ्स वगैरह, नहीं, पहले मुझे घोड़ों का शौक लगा जी, उसके बाद मैंने फोटोग्राफी शुरू करी है जी। सिर्फ घोड़ों की करता हूँ नॉर्मली। हाँ, थोड़ी बहुत कभी शौक हो, पक्षी खींच लेता हूँ। बाकी ये ब्याह शादी और वो काम मैंने कभी किया नहीं जी, ना मेरे को आता है। अपना टैलेंट तो घोड़ों की फोटोग्राफी है जी। तो भैया क्या बदलाव देख लिया इतने सालों में घोड़ा लाइन में? बहुत बदलाव है जी। जब हम लोग शुरू हुए थे घोड़ों में, हाँ, तो नॉर्मल घरों में भी लोग पिछाड़ियाँ लगा के रखते थे। हाँ, कोई सुम्ब कम बनाते थे। साफ सफाई का इतना चलन नहीं था। हाँ, मगर जैसे ही शो आए तो लोगों ने घोड़ों के लिए साफ सफाई, कानों के बाल शेव करके रखना, फेरियर जॉब समय पे करना, इस तरह का बहुत सारा बदलाव आया जी। उससे पहले ये फार्म कल्चर भी नहीं था, कि फार्म बने हुए नहीं थे। घरों में लोग गाय भैंस की तरह घोड़ों को रखते थे जी। मगर धीरे धीरे ये कल्चर आया, फिर फार्म कल्चर डेवलप हुआ है। अच्छा, जैसे नए लोग हैं जो आपको देख रहे हैं इस लाइन में, जो नए हैं, हाँ जी, वो शुरू अभी कुछ साल पहले एक ट्रेंड ये आया था कि बहुत ज़ोरों से आ रहे थे लोग। हाँ जी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं थोड़े नए लोग रुक गए, ऐसा क्यों हुआ है? नए लोग इसलिए रुकते हैं ना जी, नए लोग पहले तो जानकारी कोई होती नहीं उनको। हाँ, वो ऐसे ही किसी के हत्थे चढ़ते हैं और उससे घोड़े ले लेते हैं। हाँ, हाँ, भाई लूटने वाले को तो रोजी रोटी खानी है, लूटेगा, आपको ही अक्लमंद होना पड़ेगा ना जी। फिर वो जो लुटे हुए लोग हैं, कई बार जाके वो मार्केट में इतनी घोड़े वालों के बारे में गलत अफवाहें फैला देते हैं। कोई हो सकते हैं चोर, तो किसी भी फील्ड में है जी। तो बाकी तो नॉर्मल घोड़े वाले जो हैं, उनका सबसे प्रेम है। आप किसी अच्छे बंदे से घोड़े लो, ज़रूर शौक करो जी। बाकी घोड़े के बारे में पहले सीख लो, और जब आपकी समझ बन जाएगी घोड़े को लेके, तब आप घोड़े खरीदो। ये लाइन बिजनेस के तौर पे अच्छी है या शौक करे, कैसे करे? देखो जी, इसको शुरू करो शौक से, फिर इसको बिजनेस में बदल लो। जब तक आपको शौक भी नहीं है तो फिर घोड़ा बिल्कुल मत रखो, फिर आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे जी। अब एक आदमी है भाई साहब, देखो उसको ना तो कार से प्रेम है, तो वो कार का मिस्त्री भी कैसे बन जाएगा? सही बात। अगर मिस्त्री बनने की कोशिश भी करेगा तो फेल मिस्त्री बनेगा जी, क्योंकि उसको अपने काम से प्रेम नहीं है। सही है। तो वो रोता ही रहेगा कि मेरा काम अच्छा नहीं है। मैंने कई बंदों को देखा है कि घोड़ों में कुछ बचता नहीं। तो भाई तुम कोई और कुलचे छोले की रेडी लगा लो, बर्गर की रेडी लगा लो, तुम घोड़ों का काम करते ही क्यों हो? किसने कहा है तुम्हें कि ये काम होता है? ये शौक है, और इसको समझदार लोग अपने पेशे के तौर पे बना सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी जानकारी और डेडिकेशन चाहिए। घोड़ों में रह के मनु भाई फील कैसा होता है? दिन भर घोड़ों में ही रहते हो और वही सोचते हो, वही सब है। भाई क्या साहब, फील होता है? भगवान से एक ही दुआ है अभी भाई, और घोड़ों से दूर मत करना बस। हमारी ज़िंदगी से घोड़ा निकाल दोगे तो ज़िंदगी जीरो है जी। क्या बात है। हाँ जी, पीछे कुछ बचता ही नहीं जी। शौक कैसा है ये? बस फिर इस फिल्म का जो सलमान खान है वो घोड़ा ही है। शौक बहुत बढ़िया जी। हमें तो अच्छे दोस्त मिले आज तक, अच्छे लोगों से ही मुलाकात हुई है जी। हमें तो कोई बुरा इसमें दिखा नहीं। रिलेशन भी अच्छे बनते हैं? बहुत बनते हैं भाई साहब हमारे तो। जो रिलेशन बने जी पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे भी लोग मारवाड़ी घोड़ों को पहचानते हैं, तो वो सब हमारे दोस्त ही हैं जी। कहीं भी जाएं हम, इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं, तो घोड़े वाला कोई ना कोई आपको वेलकम करने के लिए मिल ही जाएगा। अरे एक सवाल हो रहा है, जैसे आजकल बहुत से नए लोग आने से ये भी डर रहे हैं कि जो करोड़ों वाली बातें होती है, क्या घोड़ा करोड़ों में ही आता है कि नॉर्मल भी मिल जाएगा? एक देखो आप, किसी जगह पे ज़मीन इंचों में भी बिकती है, लाख रुपए इंच। किसी जगह में लाख रुपए का बीघा भी मिल रहा है। सही है। तो फिर आपके पास अगर करोड़ों है नहीं, तो आपने गुड़गांव जाके लेना क्या है? तो आप इधर ज़मीन लो जहाँ लाख रुपए का एकड़ आती है। सही है। तो फिर आप
अपनी पसंद का घोड़ा ले लो। घोड़ा तो आज भी मिलेगा जी, लाख रुपए में भी मिलेगा। घोड़ा तो गिफ्ट भी मिल जाएगा। सही है, सही है। करोड़ वाला तो ठीक है सिस्टम, हाँ, करोड़ों के घोड़े होते हैं, मगर आपके पास अगर करोड़ों नहीं है तो आपको क्या कर रहे हैं वो? सही है, अंदर चलते हैं। हाँ, आपके किस काम के जी करोड़ों? ये सब जो शौक है जी अपनी जेब के हिसाब से ही करना चाहिए। हम लोग तो जो घोड़ों का व्यापार भी करते हैं जी, लाख रुपए वाला भी लेके बेच लेते हैं, 20-30 लाख वाला भी लेके बेच लेते हैं। सब तरह के घोड़े हैं और सब तरह के बायर भी हैं। तो तो मनु भाई, इसमें डरने वाली बात नहीं है कोई। जब जैसे आप पहले जो भी काम करते हो जी, घोड़ों ने जिंदगी में क्या बदलाव किया आपकी लाइफ में? भाई मेरी तो पहले केमिस्ट शॉप थी। अच्छा। तो एक केमिस्ट की क्या ज़िंदगी होती है, सुबह स्कूटर उठाएगा, दुकान पे जाएगा, रात को घर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, तो ये ग्लैमर था ज़िंदगी में, ना घूमना फिरना था। आज तो आप गाड़ी उठाते हो, किधर भी जाओ इंडिया में, आपको होटल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने घोड़े वाले दोस्त हैं। सही बात। और सबके आलीशान फार्म है और आपको वो वेलकम करते हैं कि आओ भाई हमारे पास रुको। घोड़ों की ज़िंदगी तो भाई बहुत मज़ेदार है। मैंने एक चीज़ देखा है, बहुत से लोगों को बना दिया है इस दोस्त ने, जानवर नहीं बोलूँगा मैं, इस दोस्त नहीं दोस्त है। इसमें ऐसा है भाई साहब, जो लोग नहीं बने ना उनकी अपनी गलतियां हैं। आप गए तो हो घोड़े लेने, वहाँ आवारागर्दियाँ करो, शराब पी के गाड़ियाँ फोड़ लो, जाओ औरतों के पीछे घूमो, तो उसमें घोड़े का क्या कसूर है? घोड़े को तो आप फालतू में बदनाम कर रहे हो। मुझे तो नहीं लगता घोड़ा किसी का नुकसान करता है। आदमी अपनी और नालायकियाँ लाके घोड़े में डालता है फिर कि हमें घोड़ों से नुकसान हुआ। घोड़ों से कोई नुकसान नहीं होता जी, हमारा तो कभी हुआ नहीं आज तक। बड़ी देखो, बढ़िया बात कही अगर मनु घोड़े भाई। मर भी जाएंगे हाँ। तो पैदा भी तो हो रहे हैं ना। हाँ। फिर आप 5-7-10 लाख का घोड़ा अगर आपका मर भी गया तो आपके घर में 20-30 लाख का बच्चा पैदा भी हो सकता है ना। तो मर तो हमारे रिश्तेदार जाते हैं, माँ बाप जाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं भाई? सही बात। इतना भी इसमें हेडेक लेने की, डरने की जरूरत नहीं है। जानकारी इकट्ठी करो, अच्छे लोगों से जुड़ो, अच्छे घोड़े खरीदो, वो आपको घाटा कभी नहीं देंगे। बड़ी जानकारी वाली बातें करी मनु भाई ने। और मेले में आए हुए थे तो हमने सोचा कि भाई मनु भाई का, क्योंकि हमने वीडियो पिछली बार भी बनाया था, टाइम नहीं मिल पाया उस टाइम। पहली बार है, मैं तो आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ वीडियो बना। मैं पिछली बार पुष्कर में थोड़ा सा छोटा वीडियो बना था। हाँ, आपके रेगुलर विजिटर है जी, मैं तो खुद आपका चैनल देखता हूँ। जी शुक्रिया। मुझे आपकी मेन बात पसंद है कि आप कोई कंट्रोवर्सी वाली बातें नहीं करते। ये सब नहीं है, अपने नॉर्मल है, क्योंकि हमें भाई घोड़े दिखाना है। जितना भाई हम नेगेटिविटी फैलाएंगे सोशल मीडिया पे ना, वो हजारों गुना होके आपके ऊपर ही आने। तो और उससे शौक भी कम हो जाता है। बी पॉजिटिव। जो लोग अपने धंधे की ही बदनामी कर रहे हैं तो वो उस धंधे के दुश्मन हैं। तो वो भाई, अगर आप धंधे के दुश्मन बनोगे तो लोग आपके दुश्मन बनेंगे। ये मत सोचो कि लोगों को कुछ नहीं पता चल रहा, सब पता, लोगों को सब पता है। वो आप पे घूम के आएगी, जल्दी आएगी बातें। चलिए मनु भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात Thank you करके, और उम्मीद यही करते हैं कि बस इसी तरह से आप सलमान खान नहीं मान रहे, हम तो मान रहे हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे। थैंक यू भाई साहब। आप लोगों का भी धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। मुक्तसर साहिब मेले की वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।